ओ बदलते रंग, आय हाय ठीक है। अरे भैया रंग बदलने में कौन माहिर है, कुनबा वासी जिनको नहीं शर्म जरा सी। तो भाई कुछ बदलते रंग और देखने को मिल गए हमारे बड़कन्नी मतलब झुटियंका के हैं। तो झूठ की दीवानी ने कल जो रिश्तों का कबाड़ खाना खोला है ना, उनकी जान किडनी सब निकाल दिया भाई। ऐसी ऐसी बात है लोग ना घेराव कर लिए ने जिज्जी ने जब ताम झाम किया है काहे के लिए किया है वो पे आज प्रकाश डालेंगे। इसके अलावा भाई जिज्जी ने कुछ और चीज़ें भी अपने मुंह से बोल डाली हैं। और भाभी से ना देखो, भाभी को छुटकन्नी भी बता रही कि देखो ऐसा ऐसा सीन है, बड़कन्नी भी बता रही है ऐसा ऐसा सीन है। छुटकन्नी ने तो घर का क्लियर कर दिया कि देख तुझे नीचे ही रहना है, ऊपर मम्मी को नहीं रखूंगी मैं, कभी कभार ले आऊँगी खिलाऊंगी पियाऊंगी, मम्मी नीचे ही रहेंगी, मैं तुझे बॉन्ड बनाने नहीं दूंगी जैसे मेरा बॉन्ड नहीं बना। वो तो हो गया पुराना। अब जिज्जी हमारा आई गई है नया नौटंकी ड्रामा लेके। वैसे भाई जिज्जी ने एक काम करना शुरू कर दिया है। सब्सक्राइबर ने नोटिस किया और बता डाला। सब्सक्राइबर ने बताया भाई पहले ये वीडियो लपालप डाल देती थी हैं, चाहती तो अभी भी डाल देती, लेकिन ना अभी ईगो पे आ गई है बात। तो जब तक पुराना वाला वीडियो में 19 20 16 17 हज़ार नहीं होते हैं मजा लदे सर का वीडियो डालते ओ भाई जलन भी ना बहुत ही बुरी चीज़ होती है। ऊपर से जब लोग कंपेयर कर दिए कि आप 5 लाख वाली सब्सक्राइबर वाली महिला हैं और 18 20 हज़ार वाली महिला आपको पीछे छोड़ रही है, तो जी की वजह से हमारे जिज्जी ने ये सब काम कर रहे हैं। जब पुराना का वीडियो अच्छा खासा लोग देख डालते हैं वही के बाद हमारी जिज्जी नए वीडियो पे कूदती है। आज ससुर के नाते टरू वाले बड़ा हॉर्न बजा रहे हैं। पर एक चीज़ बताओ, आज तक टरू वालों के रुकने से हम लोग रुके हैं? नक्को जी, आप कमेंट करने से नहीं रुके, उनको जवाब देने से नहीं रुके, मैं वीडियो बनाने से नहीं रुकी हूँ। तो भाई चलो आज का रंगारंग कार्यक्रम शुरू करते हैं बिना कोनो देरी के। हैं जिज्जी ने जो रिश्तों की ना एक लंबी लिस्ट सुनाई है ना, वो में कुछ रिश्ते छूट गए हैं। हालांकि जिज्जी ने बोला अब सारे रिश्ते तो मैं नहीं बोल सकती, लेकिन कुछ रिश्तों को जान के इग्नोर किया गया है। ऊपर ना थोड़ा सा प्रकाश डालेंगे, बहुत अच्छे से सूरज की रोशनी निकली है और लखनऊ में ना हल्की हल्की ठंड होना शुरू हो चुकी है। तो भैया ठंड का हम लोगों ने कर लिया है स्वागत है, नहीं करोगे ना तो तुमको स्वागत करा देगी। तो इच्छा है ना कि जैसे थोड़ी थोड़ी ठंड हो रही तो हल्के से गर्म कपड़े पहनने शुरू कर दो। हीरो हीरोइन ज़्यादा बनने का ज़रूरत नहीं है। हैं अभी शादी ब्याह आएंगे ठंड भैया तब वहाँ पे हार जाती है। चलो जी फिर आज का रंगारंग कार्यक्रम शुरू करते हैं बिना कोनो देरी के। तो भाई हमारा बड़कन्नी जिज्जी का वीडियो शुरू होता है बैठ के। हाँ जी, बैठे बैठे का करें, अब करना है कुछ काम डॉलर बनाने के लिए भैया देखो डॉलर बनाने के लिए तो काम करना ही पड़ेगा ना। कभी झूठ के पुलिंदे तो कभी षड्यंत्र वाली बातें तो कभी सीधी सादी लड़की, न जाने का बन जाती हैं। तो जिज्जी ने बोल दिया है कि देखो अब हम जा रहे हैं शादी में दोनों लोग, तब ऐसा नहीं कि फिर वापस आएंगे। कल जाने का तैयारी था, वैसे वीडियो परसों का होगा तो आज जाने का तैयारी होगा। काश की बोल रही थी परसों जाना है। तो जिज्जी एक चीज़ बताओ, मतलब अब तो भैया 6 तारीख से प्रोग्राम शुरू ही हो जाएंगे और अभी कौन सा टाइम बाकी ज़्यादा रह गया है जो तुम यूँ बोल रही हो कि ना फिर वापस नहीं आएंगे, कौन एहसान कर रही हो? अच्छा मम्मी जी ने बोला था कि ना तू एक काम करना सदिये के दिन आना, तो वही के नाते तो नहीं जिज्जी बता रही हैं कि देख लो अभी भी इतना टाइम है, ये कम टाइम में नहीं होता है। अब जिज्जी भाई अब नहीं जाओगी तब कब जाओगी? अब तो सब काम धाम हो इनको, मलिक्षा ने सारे न्योता पानी जहाँ जहाँ निपटाने थे निपटा दिए और छुटकन्नी हमारे ना ऊपर नीचे करके उसके पैरन में दर्द, कमर में दर्द, जुबान में दर्द, वो नहीं हो सकती। जुबान तो पटर पटर चलती ही रहती है। तो फिलहाल छुटकन्नी ने पूरा इंतजाम कर दिया है, अब तुम वहाँ जाओगी इंटीरियर करोगी। भाई ऐसे कैसे? मलिक्षा ने बोला था ना मेरी बीवी उसको यूँ आता है वो आता है सजावट कर लेगी, लेकिन ना हमारी जिज्जी अपना साज सज्जा दिखाएगी कि देख तूने शायद कोर्स किया हो पर मैंने कोर्स भी नहीं किया, पर तेरे से बेटर कर लेती हूँ इंटीरियर है। चलो खैर अब बताते हैं जिज्जी रिश्तों का काहे जो पुलिंदा खोल के बैठी हैं, काहे खोल के बैठी हैं। शुरुआत करते हैं कि भाई आज ना हमको बहुत ज़्यादा एहसास हो रहा है और हमारे काम वाली ने भी देखो, ये इनके वर्कर हेल्पर नहीं बोला था कि देखो तुम अब जा रहे जब वापस सही हो ना तो तुम भाई ननद रानी बन के आई हो। फिर जिज्जी ने सोचा क्यों ना आज इसी टॉपिक पे हम ना एक वीडियो बना लें। हैं वैसे भी सोचना पड़ता है कि आज का लिखें, आज का टाइटल बनाएं, रोज़ रोज़ षड्यंत्र वाले टाइटल बना पाना आसान बात है? अरे नैया जी मेहनत पड़ती है, सोचना पड़ता है। तो भैया जिज्जी के ना जो वर्कर है ना, हेल्पर है ना, वो बहुत ही ज़्यादा काम वाली भी बोल दें जिज्जी, बुरा तो नहीं मानोगी, खास काम वाली सुन के तो आप लोग पगलाए जाती हो। तो कुल मिलाए कि जो जिज्जी की हेल्पर है ना वो बहुत ही ज़्यादा जिज्जी को टॉपिक दिया करती है और जिज्जी हमारे वही में से निकाल के ना टाइटल छाप देती है। तो आज का जो टाइटल है और अंदर का जो कंटेंट है उसका पूरा श्रेय जाता है काम वाली को। जी हाँ, जिज्जी ने वो बोला भी कि वो हमसे बोल रही थी कि तुम जब जाओगी तो दोबारा जब यहाँ आओगी पटना में तो भैया सीधे ना कौनो की तुम ना ननंद बन के आओगी। फिर जिज्जी का षड्यंत्रकारी दिमाग घूमा और जिज्जी ने सोचा इसमें तो हम मिर्च मसाला लगाए का एक टॉपिक तैयार कर सकते हैं और कम से कम भैया हम 30-50 जो भी डॉलर हैं वो कमा सकते हैं एक वीडियो से। फिर कहा जी जिज्जी ने यूँ तीम झाम कर डाला। चूतिया बनाया तुमको।
तो ना जाने क्यों तैयारी करते करते जिज्जी के दिल में ख्याल आया कहा कि भैया वो ख्याल तो पहले ना दिमाग में डाल लिया गया था कि आज इसी टॉपिक पे हम वीडियो बनाएंगे। तो जब पैदा हुई तो मैं बेटी बनी। फिर जब परेती नहीं तो मैं एक बहन बनी, बड़ी बहन बनी। फिर भाई मलिच्छा हुआ तो 2 छोटे भाई बहनों की ना मैं बहन बनी। फिर ना मैं गर्लफ्रेंड बनी, और गर्लफ्रेंड बनने के बाद बहुत सारा नौटंकी ड्रामा हुआ, बहुत सारे प्यार के दुश्मन हमारे प्यार में अड़ंगा अड़ाई। उन अड़ंगाओं को तोड़ते हुए जोड़ते हुए मैं दुल्हन बनी, दुल्हन से मैं बीवी बनी, और बीवी से मैं षड्यंत्रकारी बनी, और फिर न जाने का मैंने कर डाला। फिर मैं अत्याचारी बनी, लोगों की ज़िंदगानी में आग लगाना शुरू कर दिया। लोगों के रिश्तों को देख के मेरे अंदर जलन की भावना उत्पन्न हुई। फिर लोग मेरे से ज़्यादा भी पैसा कमा रहे थे, जबकि वाईटी की ना निर्माता, निर्देशक और मालकिन जो भी समझ लो वो सब मैं हूँ। तो मैं कैसे बर्दाश्त कर सकती थी कि और कौन ससुर कनाती, चाहे मैं उसकी बड़ी बहन ही क्यों ना हूँ, है ना। अगर वो मेरे से आगे जा रही तो मेरे तन बदन मन हर जगह आग लगेगी, हैं। फिर उस आग को बुझाने के लिए मैं एक डायन बनी, और फिर मैंने उनके घरों में आग लगाने का ठानी और करने लगी ना ये काम बन के बहुत सयानी। और सयानी जब बनी तो मम्मी ने मेरा साथ दिया, और मम्मी को भी मैंने भड़का। बोलते बोलते मैं थक गई, सांस रुकने लगी। कोनो बात नहीं, फिर भी मैं बोलूँगी, हैं। फिर मम्मी ने मेरा साथ दिया। फिर मैंने ना मम्मी को ना मोहरा बनाया और अपने हाथों से कैमरा लगाया, मम्मी से बुलवाया। उनके रिश्ते में जब तक हमने तार नहीं कर दिए तब तक मैं बस बनी रही और बनी रही। का नाम का कहलाता, आपसे ज़्यादा कौन अच्छा जान पाता है। अभी आज मैं का बनी हूँ आप सबको पता है। और आने वाली एक महिला जो हमारे परिवार में एक नई मेंबर शामिल हो रही है, उसके लिए अभी तो मैं ननद बनी हूँ। आने वाले टाइम में जैसे अपनी बहनिया के लिए बनी थी वैसे भी मैं बन सकती हूँ। देखो 100 की सीधी बात, मैं दिल की बहुत अच्छी हूँ, दिखावे के लिए मैं बहुत कुछ कर सकती हूँ, लेकिन मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आता है जब ना मेरे से आगे कोई बढ़ने लग जाता है। और जाहिर सी बात है वो भी कपल वीडियो बनाएगी। हालांकि हम लोगों ने कोशिश यही कर रखा है कि कुछ भी हो जाए उसको अपना पर्सनल चैनल नहीं बनाने देंगे। चलो ठीक है, मलिच्छा के खाते में आएगा, मम्मी को भी तो मलिच्छा देखेगा ही देखेगा। हम इसीलिए मम्मी को नीचे भी रख रहे हैं ना। तो ऐसा ना हो कि एकदम से उड़ने लगे, वैसे भी बहुत चुलबुली बन फिर रही है, तो उसका बुलबुला हम इन लोग निकालेंगे, इसलिए मम्मी को नीचे छोड़ रहे हैं। वैसे अपनी बहन के लिए और अपने लिए हम बिल्कुल भी ऐसा नहीं सोचते। सास के लिए एक दिन हम चाय बना के नहीं दे सकते, काश कि अगर हम उधर जाते हैं तो सास खुद चाय लेके आती, हम पीते हैं और ऐसे मेहमान की तरह रख देते हैं साइड में। सास को कप उठा के ले जाना हो ले जाए, नहीं ले जाना तो उसकी मर्जी है, हम नहीं जाएंगे। हाँ, सास अगर कहीं घूमने घामने चली जाती है तो हम दोनों बहनें गए थे, वहाँ मैगी बना के खाए थे, गंद पड़ी थी ना, हम उस गंद को देखते रहे लेकिन साफ़ सफाई नहीं करें। मेरा पति दाल में तड़का लगा रहा था, बाहर का ना कुछ खाना वाना खा रहा था, मैं वहीं पर थी अपने वाले घर में, बस बीच बीच में जाती थी, फेरा लगा के चली जाती थी। मजाल है उनके लिए कुछ बना देती। वैसे तो मैं बहू भी बनी हैं, बीवी भी बनी, लेकिन बीवी के एक फ़र्ज कभी भी वहाँ पे नहीं निभाए। अब यहाँ पे नोना के लिए मैं निभा देती हूँ, नोना के लिए मैं कर लेती हूँ, लेकिन वहाँ पे कभी नहीं किया है। और मैं और मेरी बहन वहाँ गए, दिखाए कि कितना गंदा है, कितना टूटा फूटा है। हमारी ससुराल जहाँ पे हमारी रहती हैं का जेठानी, उनकी मैं ज़रूर बनी देवरानी, पर हमेशा ना उनकी मैं लंका लगाती रहती हूँ, ऑन कैमरा दिखाती रहती हूँ कि वो कितनी लापरवाह हैं, कुछ भी काम धाम से उनका कोई मतलब नहीं है, उनके घर की गंदगी दिखाती रहती हूँ। हाँ, और इसके अलावा ना हमारी बहनियाँ भी साथ गई थी। वैसे उसको सफाई बहुत पसंद है, लेकिन मेरे साथ गई थी तो जब मैंने नहीं किया तो उसने भी नहीं किया। अब वो मेरी बहनियाँ ना अपनी नंद के घर की गंदगी दिखाती है, इधर गंदा उधर गंदा, किचन में गंदा, बर्तन टूटा, घर का यूँ सब किनारा टूटा फूटा, इधर परते उतर रही, पेंट की पेंट नहीं करवा रहे हैं। हम ना ये सब करते हैं। अभी देखो हम आगे आगे का बनते हैं। बहुत तेज हो रहा है, बहुत तेज हो रहा है। इतना कुछ बनी, आप लोग सुन के खुश हो गए या फिर अभी और कुछ जानना चाहते हैं? अच्छा, एक चीज़ तो रह ही गया, मैं मौसी भी बनी है। मैं मौसी बनी, वो पल सबसे अच्छा था मेरी लाइफ का, क्योंकि वो बहुत क्यूट सा मोमेंट था, बहुत अच्छा सा लवी डबी सा था। मतलब उससे प्यारी फीलिंग मुझे कभी भी नहीं आई, कभी भी नहीं आई। लेकिन वो प्यारी फीलिंग ना कुछ ही देर में छू मंतर हो गई, क्योंकि उन लोगों ने सो कॉल्ड, जिनको मैंने एक प्लेटफॉर्म दिया है, पहले बहन को दिया, फिर बहन ने अपने पति को दिया, उन नासपीटों ने ये सोचा कि मैं पहले लॉन्चिंग नहीं करूंगी, बच्चे का मुखड़ा पहले मैं नहीं दिखाऊंगी, फिर मैं एक खूंखार मौसी बन गई, है ना। दूध पीता बच्चा, अभी जन्मजात ही, मतलब क्या बोले, एकदम छोटा बच्चा, मैंने ना एक षड्यंत्र रच डाला और फिर से मम्मी को ना उस षड्यंत्र में शामिल कर डाला। तुम कितने लिफाफा दोगी, क्यों दोगी, तुम्हें तो बुलावा भी नहीं आया है, ऐसे कार्ड से का होता है, का दोगी, किसको दोगी, ननद के बच्चे को का दोगी।
मैंने ना इतनी आग लगाई कि वो क्यूट से प्यारे से लवी डबी से मोमेंट को ना मैंने ऐसे ना जलाए के ना चिंगारी जलाए दिया ना कि भाई वो बच्चा पिता और दादी के प्यार से वंचित रह गया। काहे भैया ना आग लगाई थी, उसकी लपट में मेरी बहनियाँ आ गई और बहनियाँ के दिमाग में डाल दिया कि देख हम अपने हैं तेरे। हालांकि बहनियाँ कुछ दिन तक ना बिल्कुल सही तरीके से चली और अपने पति के हिसाब से वो समझ गई, लेकिन फिर मैं कोई छोटी मोटी बंदी थोड़ी हूँ। ऐसी ऐसी चीज़ें मैंने करी हैं। और मेरा जो पार्टनर है ना आपको तो पता ही है, वो ऐसे ऐसे प्लान करता है कि ऐसा कोई शिकार है नहीं जो उसका शिकार ना बन जावे। बहुत बड़ा शिकारी है नोना, तूने ज़िंदगी में आके ज़िंदगी बदल दी है तो नोना, जिससे बाकी चीज़ों में कुछ नहीं है होना, लेकिन अगर कोई क्रिमिनल एक्टिविटी करनी हो यहाँ से तो उसके पास बहुत ही ज़्यादा दिमाग है। किसी को धमकी दिलवानी हो, अरे भैया इंडियन यूट्यूबर गौतम किसी को साथ में लाने के लिए भाई प्रेशर करना हो तो भी ना नोना बहुत अच्छे से कर लेते हैं। किसी XYZ को धमकी देनी हो तो भी नोना बहुत अच्छे से कर लेते हैं। वैसे तो नोना हरदम ही बोलते रहते कि हाँ मैं बेटा हूँ, मैं दामाद नहीं हूँ इस घर का, बड़ा बेटा हूँ, लेकिन जब फ़र्ज़ निभाने का बारी आता है तो नोना 9 2 11 हो लेते हैं। और वैसे मैं भी हूँ, क्योंकि हम दोनों बंदे बंदियाँ ना ऐसे ही हैं। मुझे अगर ससुराल में कोई फ़र्ज़ निभाने कह दे तो भाई मेरे को बिल्कुल पसंद नहीं है। मैं ना सिर्फ अपने लिए काम करना पसंद करती हूँ, बाकियों के लिए नहीं, ठीक है। तो मौसी बन के जो मैंने ना एकदम अपना चंडालिका वाला रूप दिखाया, आज तक वो बच्चा अपने बाप को नहीं जानता है, दादी को जानने और बुआ को जानने का कोई मतलब ही नहीं है। तो मेरा मिशन सक्सेसफुल हो गया है। मतलब ये मुझे नहीं बनाने देते, लॉन्च करना था ना, मेरे को पहले को दिखाना था। मैंने तुम सबको प्लेटफॉर्म दिया है, भूल गए, कोई बात नहीं, मुझे औकात मिलाना अच्छे से आता है। फिर समय समय पे इसका भी फ़न में कुचलती रहती हूँ, जब ज़्यादा ना है फ़न उठाने की कोशिश करती है। लेवल में ही है, अब बताओ पूरा काम धाम कर रही है, अब हमारे स्वागत की तैयारियाँ भी कर रही है। तो मैं ये हूँ, उम्मीद करती हूँ सारे रिश्ते समझ में आ गए होंगे। और ननद वाला रिश्ता भी मैं दिखाऊंगी, क्योंकि मैं पहली बार ननद बनी हूँ ना, पहली बार बनूंगी, है ना। तो ये रिश्ता मैं और तीव्रता के साथ निभाऊंगी, बहुत जोश के साथ निभाऊंगी और साबित करूंगी कि मैं कितनी अच्छी ननद हूँ, क्योंकि ना यहाँ पर भी ना पुरानी वाली चीज़ें मैं फिर से दोहराऊंगी, क्योंकि मैं बिग बॉस हूँ, मैं ही बिग बॉस रहूँगी। अगर मेरे से आगे बढ़ने की किसी ने कोशिश करी ना, तो उस कोशिश को मुझे कैसे नाकाम करना बहुत अच्छे से मुझे आता है। भाभी जी आइए, आपका स्वागत है हमारे घर में। एक नया मेंबर हमारे घर में जुड़ रहा है। अंदर से बहुत अच्छी फीलिंग निकल रही है, बस ऑन कैमरा आना बाकी है। आएंगी, आप लोग थोड़ा धैर्य रखिए। जैसे वहाँ पहुँचते हैं, पिछली बार रह गया था, वीडियोस नहीं बना पा रही थी, क्योंकि हम लोग ना आपस में बातें करने में, प्लान करने में, षड्यंत्र करने में, गड्ढे खोदने में इतना ज़्यादा बिजी रहे, वीडियोस बन नहीं पाए। लेकिन इस बार मैं वादा करती हूँ कि अपनी ऑडियंस को ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो दिखाऊंगी। नोना का सामान मैंने पैक कर लिया, अपना भी सब कुछ पैक कर लिया है। थोड़ा मोड़ा राशन पानी जो बचा है, ये कल मैं चीला उला बना के खा जाऊँगी, एक मिर्ची भी नहीं छोड़ूंगी। देखिए हेल्पर को देना तो दे दूँगी, पर अच्छा नहीं लगेगा, मुझे अंदर से एक वो निकलता रहेगा, यार मैंने इसको ऑलरेडी इतना सब दे रखा है। भाई दिया नहीं था दिवाली में 21 रुपया सारी मिठाई है, अब और नहीं इस समय हो सकता भाई। रुको जरा, सब्र करो, बोला धक्का बुक्की नहीं करने का। तो सब कुछ बनी, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। और मुझे ना सबसे ज़्यादा एक्साइटमेंट है ना अब ननद बनने की, ये वाली फीलिंग ना सबसे ज़्यादा मुझे अच्छी लग रही है, क्योंकि बहुत दिनों से मैंने ना कोई तड़का लगाया नहीं है। तो अब ना तड़का लगाने की बारी आ रही है और अब मैं बनूंगी एक अच्छी सी ननद। तो भैया रेडी हो जाओ। आपको पता है मुझे ना कुछ चीज़ें सुनने को मिल रही हैं, चाहे वो हर वर्कर हो मेरी, और चाहे वो कोई जानने वाला सहेली हो, कोई पड़ोसी हो, कोई मामा की बेटी हो, कोई पड़ोस की आंटी हो, कोई भी हो, जिसको देखो बोलता है वो बड़ी सुंदर है, बड़ी सुंदर है, बड़ी सुंदर है। मैंने बोला बड़ी सुंदर है, अंग्रेजन से ज़्यादा सुंदर है। फिर कुछ लोगों ने बोल दिया कि नहीं वो तेरे से मिलती जुलती है। किधर से मिलती जुलती है? हाँ मिलती जुलती है। अब उसकी इतनी तारीफ़ तो अपने को भी थोड़ा उसमें ऐड कराना है। हाँ अगर नहीं मिलती तो परेतिन से बिल्कुल भी नहीं मिलती, मम्मी जी से बिल्कुल भी नहीं मिलती,
पर वो अगर सुंदर है तो मैं भी ना अंग्रेजन हूँ, अंग्रेजन। बुढ़ापा से जवानी तक के सारे शॉर्ट वीडियो में फ़ोटोज़ लगाएं, जाके देख लो हैं। अभी ठीक है, होता है, हालांकि मैं अभी स्वीट 16 हूँ, पर अब ठीक है, एज दिखने लगी है। पर मैंने इसीलिए फ़ोटोज़ डाल दिए हैं कि जाके तुम लोग देख लो, जिसको सिर्फ वही सुंदर लग रही है, हैं। बड़ा मतलब सुंदर है, सुंदर है, कब तक सुनूँ मैं सुंदर है। मैं अपने आप को अंग्रेजन बोल रही हूँ, तुम लोग मुझे तारीफ़ा नहीं कर रहे हो, उधर जाके बोल रहे हो सुंदर है, हैं। जिज्जी के अंदर ये भावना बहुत तेज़ी से चल रही होगी। जिज्जी दिखा रही थी खुशी कि हमको बहुत ज़्यादा खुशी हुई, लोग मेरी भाभी की सुंदरता की तारीफ़ कर रहे हैं, बड़ी सोनी है। भैया अब मम्मी जी ने भी बोल दिया ना, जिज्जी की सास भी सारे वीडियोस देखती हैं। जिज्जी यूँ कह रही थी कि भैया हमने दुपट्टा को देखा, वो बहुत खूबसूरत है, सुंदरता के फूट फूट के रूप फूट के निकल रहा है। तो जिज्जी को यूँ बर्दाश्त कैसे हो सकता है भाई। जिज्जी बर्दाश्त करना छोड़िए, इतनी जलन अच्छी नहीं होती है। समय के साथ है भाई, आज झुर्रियाँ आई हैं, कल खाल सुकड़ जाएगी, परसों लटक जाएगी, और फिर एक दिन ना टाटा बाय बाय भी कह देंगे। आज किसी और का समय, कल किसी और का होगा। ये तो जीवन का भाई चलना है, साइकिल है, चलता रहेगा। लेकिन यूँ चीज़ तो मेरे समझ में नहीं आता है। किसी के पास ज़्यादा खुशियाँ होंगी, किसी के पास कम खुशियाँ होंगी। उनकी खुशियों से थोड़ा ना जलन करना बंद कर दीजिए। ये सब आपके अपने थे, हैं। सोचिए छोटकन्नी भी कितनी खुश होती अगर उसके भी अपने उसके साथ होते। लेकिन कहते हैं ना कि कुछ लोग होते हैं जो ज़िंदगानी में आग लगा देते हैं, तीली हरदम लिए तैयार बैठे रहते हैं। तो उनकी ज़िंदगानी में ख़त्म कहानी हो गई। उनकी भी मूर्खता थी, बाकी मूर्खता का फ़ायदा बहुत सारे लोगों ने उठाया है भाई। जिज्जियों के बाद एक आईब्रो करने वाली लड़की को बुलाई, और वो बहुत अच्छी आईब्रो करती है, और शायद का हेयर स्पा भी कराया था, पेडिक्योर मैनिक्योर जो भी कराना था वो भी कराया था, है ना। लेकिन सबसे अच्छी आईब्रो बनाती। वो बंदी चाह नहीं रही थी ऑन कैमरा आना, लेकिन जिज्जी जान के ना उसका भैया फुटेज बनाई है। उसे ना घूंघट थोड़ा दुपट्टा ऐसे डलवाए दे इनके ना, ऐसे कर लो, लेकिन हम वीडियो तो ज़रूर बनाएंगे। मतलब कमाल करती हो जिज्जी, हैं। जो आना चाहता उसको लाती नहीं हो, जो नहीं आना चाहता उसको दिखाती हो। इका दिखा के तुमने का साबित कर दिया है। अब वैसे तमाम लोग यूँ भी कह रहे हैं, जो जिज्जी ने लिस्ट थमाई है ना कि भाई तुम यूँ बनी वो बनी, चाची भी तो बनी थी, चाची वाला जिक्र नहीं करा। तो भाई तुम लोग जान लो, जेठ जेठानी से बनता नहीं है, हैं। ये रिश्ता का कहलाता है। जिज्जी ने कितनी बार आपको समझाने की कोशिश करी है, हैं, कि वो लोग हमारे लिए ज़्यादा मैटर नहीं करते हैं, और जो मैटर नहीं करते जिज्जी उनके ऊपर ध्यान नहीं देती है। इसके अलावा भाई जिज्जी ने इस चीज़ पर भी प्रकाश डाला जाते जाते कि कुछ लोग नाच पिटे अभी भी बोल रहे हैं तुमको जाना चाहिए था, वहाँ होना चाहिए था, तुम लोग काहे अभी तक नहीं गए। तो उन लोगों से मैं कहना चाहूँगी कि अपने हिस्से का काम अब जाए कि हम कर लेंगे, कोई बात नहीं है। मोटा यूँ पहन लूँगी, मोटा यूँ पहन लूँगी, पैरों में जूता चप्पल पहन लूँगी, मोजे पहन लूँगी, और उसके बाद मैं काम में लग जाऊँगी। का काम करोगी? लोगों को उल्लू बनाने का? वो तो अभी भी कर रही हो, वहाँ तो सारा काम हो इन गवा है। छोटकन्नी ने पूरा सामान ऊपर चढ़ा लिया, मम्मी जी ने भाई नीचे जो कराना था चाची के साथ मिलकर कर लिया। मलिक अपना कार्ड वार्ड सब पहुँचा ही ना हुआ है, अब क्या काम करोगी? मतलब कुछ भी काम चोर महिला। चलो डॉलर बनावे, चलो यूँ काम करोगी तो हम मान लेते हैं। तो जिज्जी के रिश्ते उम्मीद करते हैं आपको समझ में आए गए होंगे। और भी ये बहुत कुछ बनी, टाइम होता तो बता देते, लेकिन वीडियो बहुत लंबा हो जाता, इसलिए मैंने छोड़ा कि कोई बात नहीं, समय समय पे बताते रहेंगे कि हमारी जिज्जी और का बनी। चलो अभी के लिए इतना ही। अगर चैनल पे तुम हो नए तो चैनल को कर लो सब्सक्राइब, और वीडियो तनिको पसंद आवा हो तो जाने से पहले प्लीज़ कर दो थोड़ा सा लाइक। चलो जी, टाटा बाय बाय।